हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई योगेश शुक्ला और हमारे इस सैप इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? क्या करूं, यही ट्रेंड है अभी तो, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। तो जैसा कि कंटिन्यूस हमारी जो टेंस की सीरीज चल रही है उसमें आपने देखा होगा कि पहले मैंने आप लोगों को टेंस के जो प्रेजेंट जो कंप्लीट पढ़ाए थे उसके कुछ स्ट्रक्चर्स बताए, जैसे प्रेजेंट सिंपल के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। और उनके स्ट्रक्चर्स के बाद में मैंने उनके कुछ एग्जांपल्स भी कराए थे आपको विद ट्रांसलेशन के साथ में मैंने एग्जांपल्स करवाए और उसी सिस्टम को आगे हम फॉलो करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कुछ एक्सरसाइज और ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस जो कि मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं और उसके बाद जैसा हमेशा मैं आप लोगों को सेंटेंस देता हूं करने के लिए, वैसे ही आप लोगों को भी सेंटेंसेस करने हैं। ओके, सो गाइज, आर यू रेडी? तो चलिए देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल्स और ट्रांसलेशन के कुछ सेंटेंसेस। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जो सेंटेंसेस मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल के तौर पर लेकर के आया हूं उन सेंटेंसेस को। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1 सेंटेंस जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा वो सेंटेंस क्या है। देखिए क्या कह रहा है सेंटेंस में, आई के जस्ट बाद में आपको यहां पर डैश दिया हुआ है और उसके बाद क्या दिया हुआ, देखिए आई डैश विद हिम for 10 years and he has never greeted me। और ब्रैकेट के अंदर आपको वर्ब दी है वर्क। ठीक है, इस वर्क को अपने को फिल करना है। अब सेंटेंस देख के आप देखो, सीरीज तो किसकी चल रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की चल रही है, तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे आपको हैज बीन या हैव बीन और आईएनजी का यूज करना है। बट यहां पर आई दिया हुआ है सब्जेक्ट के तौर पे, तो हमें यूज किसका करना है? हमें यूज यहां पर करना है हैव का। किसका? हैव का। और हैव के जस्ट बाद में हमने लगा दिया क्या? बीन। क्या लगाया? बीन। आई हैव बीन वर्क है तो इसके साथ में क्या ऐड कर दोगे? आईएनजी ऐड कर दोगे। आई हैव बीन वर्किंग विद हिम फॉर 10 years and he has never greeted me। क्लियर? चलिए सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 क्या कह रहा है? राहुल, ठीक है, राहुल हैज पास्ड 9th। क्या ध्यान से देखिए, सेंटेंस ध्यान से देखो तभी पता चलेगा। राहुल हैज पास्ड 9th क्लास डैश सो ही फिर डैश इन 10th क्लास सिंस जुलाई 1 2020 और ब्रैकेट में वर्ब क्या दिया हुआ है? रीड। क्या दी हुई है? रीड। तो राहुल हैज पास्ड, पहले ही प्रेजेंट परफेक्ट से स्टार्ट हो रही है। राहुल हैज पास्ड 9th, राहुल ने 9th क्लास पास कर ली है। ठीक है, सो ही, अब ही है तो हैज आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, हैज। सो ही हैज बीन रीडिंग इन 10th क्लास सिंस जुलाई 1 2020। ये है इसका आंसर। नंबर 3 क्वेश्चन, वी डैश वोटिंग पावर फॉर 48 years। सेंटेंस क्या है? वी डैश वोटिंग पावर फॉर 48 years और ब्रैकेट में आपको जो वर्ब है वो दी है क्या? यूज। आपको बस इतना करना है, यूज के साथ आईएनजी लगाना है और वी है तो हैव का यूज करना है। वी हैव बीन यूजिंग। आंसर क्या हो जाएगा इसका? वी हैव बीन यूजिंग। सेंटेंस नंबर 4, फैंस इन क्लास, फैंस इन क्लास डैश फॉर 2 hours। ये फैंस प्लूरल है तो आपको यूज लेना यहां पर किसका? हैव का। और ब्रैकेट में वर्ब दी है रन। फैंस इन क्लास हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। आंसर क्या हो गया इसका? फैंस इन क्लास हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। क्लियर? सेंटेंस नंबर 5 देखिए, पॉल्यूशन डैश सिंस इंडस्ट्रियलाइजेशन।
सिंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्रैकेट में आपको वर्ब दी है इंक्रीज। क्या दी है? इंक्रीज। तो अपने को क्या करना है? पॉल्यूशन सिंगुलर है तो हैज का यूज करना है। पॉल्यूशन हैज बीन इंक्रीजिंग सिंस इंडस्ट्रियलाइजेशन। पॉल्यूशन हैज बीन इंक्रीजिंग सिंस इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लियर? तो दोस्तों सबसे पहले अपने देखते हैं सेंटेंस नंबर 1। ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है कि लड़का 2 घंटे से स्विमिंग पूल में तैर रहा है। सेंटेंस देखिए आप, लड़का 2 घंटे से स्विमिंग पूल में तैर रहा है। और अगर आप इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अगर आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सेंटेंस देखिए आप, लड़का 2 घंटे से स्विमिंग पूल में तैर रहा है। ठीक है, ट्रांसलेशन बेस अपने बात करते हैं लड़का, लड़के के लिए क्या आएगा? बॉय। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? द बॉय। अब लड़का सिंगुलर है, इट मींस आप क्या लगाओगे? हैज या हैज। ठीक है, द बॉय हैज अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए हमने क्या ऐड किया? बीन ऐड किया। क्या किया? बीन। द बॉय हैज बीन। अब तैरना मीनिंग आपको आने चाहिए, वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए। तैरने को बोलते हैं स्विम। ठीक है, द बॉय हैज बीन स्विमिंग। ठीक है, द बॉय हैज बीन स्विमिंग। किस में तैर रहा है? स्विमिंग पूल में तैर रहा है। इन द स्विमिंग पूल। द बॉय हैज बीन स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल। अब लास्ट में टाइम दे दिया। टाइम क्या कह रहा है? 2 घंटे से। ठीक है, तो सिंस या फोर का लास्ट ही वीडियो में मैंने आप लोगों को यूज बताया कि 2 घंटे से का मतलब है से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रही हूं, से रहे हैं। ये हिंदी पहचान किसकी होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां सिंस आएगा या फोर आएगा। अब क्योंकि टाइम क्या है? 2 घंटे से, फिक्स नहीं है भाई, कच्चा समय है, तो आपको क्या यूज लेना है? फोर यूज लेना है। द बॉय हैज बीन स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल फॉर 2 घंटे से 2 आवर्स। क्या है? 2 आवर्स। तो सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ, ट्रांसलेट क्या किया मैंने? द बॉय हैज बीन स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल फॉर 2 आवर्स। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट सेंटेंस है वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। तो अब आप यहां पे ध्यान दें, वह और लड़की है तो यूज कर लेंगे आप शी। ठीक है, वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। शी हैज बीन वॉशिंग द क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। सेंटेंस देखिए आप क्या कह रहा है ये, शी हैज बीन वॉशिंग द क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। धोने को वॉश बोलते हैं, तो यहां पर आईएनजी आपने ऐड कर दिया, वॉशिंग होगी। क्लियर? तो नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए नंबर 3 सेंटेंस, क्या राम 1950 से यहां रह रहा है। सेंटेंस नंबर 3 क्या है? क्या राम 1950 से यहां रह रहा है। अब उस सेंटेंस को देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है। ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। ठीक है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है। क्या राम 1950 से यहां रह रहा है। अब 1950 क्या है? फिक्स टाइम है, पक्का टाइम है। इट मींस यहां पर आप सिंस का यूज करोगे, और इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखोगे। तो देखिए फटाफट देखिए क्या लिखा हुआ है, हैज राम बीन लिविंग हियर सिंस 1950। क्या कह रहा है इसका ट्रांसलेशन देखिए, हैज राम बीन लिविंग हेयर सिंस 1950, और लास्ट में क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क। तो ये थर्ड सेंटेंस का हमने क्या कर लिया? ट्रांसलेशन कर ली। अब चलिए सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4 ये रहा आपके सामने, वह 2 दिन से बीमार है। अब इस सेंटेंस को देख करके आप कंफ्यूज आ गए होंगे कि इस सेंटेंस के अंदर लिखा क्या है। वह 2 दिन से बीमार है, तो इसके अंदर आईएनजी का यूज तो होगा नहीं ना। देखते ही आप समझ गए कि इसके अंदर आईएनजी का यूज तो नहीं होगा। वह 2 दिन से बीमार है, तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं अपने। वह ही अपने यूज लिया, उसके बाद में ही के लिए हम यूज लेते हैं हैज। ठीक है, ही हैज बिन।
अब बीमार के लिए आप कई लोग इल भी यूज लेते हैं, अपने सिक भी यूज लेते हैं, दोनों में से कोई भी आप ऐड कर सकते हो। ही हैज बिन इल या ही हैज बिन सिक, ठीक है, फॉर 2 days, ठीक है, क्योंकि 2 दिन से है, फिक्स टाइम नहीं है, तो इसलिए हमने फॉर का यूज लिया। ही हैज बिन इल फॉर 2 days, वह 2 दिन से बीमार है। भाई काम चल थोड़ी रहा है, 2 दिन से बीमार है, तो क्या बोल दिया, ही हैज बिन इल फॉर 2 days या ही हैज बिन सिक फॉर 2 days। तो सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं। लास्ट सेंटेंस, भारत तथा चीन के बीच कई वर्षों से दुश्मनी चल रही है। कितना अच्छा सेंटेंस है, देखिए दुश्मनी बहुत बड़ी चल रही है, तो वर्ल्ड के बीच चल रही है, चाइना और टोटल वर्ल्ड के बीच चल रही है। जैसे आपको पता है उसने इतनी भयंकर बीमारी फैला रखी है, कोरोना, नाम से ही देखिए बड़ी अच्छी बीमारी है कोरोना, है ना। तो सेंटेंस क्या है, भारत तथा चीन के बीच कई वर्षों से दुश्मनी चल रही है। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने की हम कोशिश करते हैं। अब बात आती है दुश्मनी को इंग्लिश में बोलते हैं एनमिटी। क्या बोलते हैं, एनमिटी। तो आपने स्टार्ट करेंगे, भाई दुश्मनी इसका क्या है, सब्जेक्ट है। द एनमिटी हैज बीन गोइंग ऑन, भी चल रही है, उसके लिए हम यूज लेंगे गोइंग ऑन। द एनमिटी हैज बीन गोइंग ऑन, किसके बीच में, चाइना एंड इंडिया। तो द एनमिटी हैज बीन गोइंग ऑन बिटवीन, 2 लोगों के लिए हमेशा अगर बीच का वर्ड यूज होता है तो वो होता है बिटवीन, और 2 से ज्यादा होता है तो वो होता है अमंग। The enmity has been going on between China and India, काफी वर्षों से या अनेक वर्षों से के लिए यूज हो जाएगा for many years, ठीक है। The enmity has been going on India and China या China and India for many years, भारत तथा चाइना के बीच में, चीन के बीच में कई वर्षों से दुश्मनी चल रही है। ये था आपका लास्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5। तो दोस्तों ये सेंटेंसेस देखिए, ट्रांसलेशन के हमने सेंटेंस किए, हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के सेंटेंसेस किए। ये तो एक एग्जांपल है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था। अब इनको तो मुझे समझाना था, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया भाई, ठीक है। अब नंबर आता है आप लोगों का, अब जो बारी है, जो टर्न है वो आप लोगों की आती है। तो ऐसे आपको पता है हमेशा हर टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस, कुछ ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं, और उसी प्रकार से ये सेंटेंसेस भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो अब इन सेंटेंसेस का सबसे पहले देखिए, ये नंबर 10 सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन सेंटेंसेस का आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी है। भाई ऊपर आपको मिला हुआ है, लिखा हुआ है ना कि फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब टेंस आपको पता है कि टेंस कौन सा चल रहा है, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो आपको फिल करनी है। यहां पर जो 10 सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं इन सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। तो अच्छे से इन सेंटेंसेस को देखिए और इसके जो वर्ब है उस वर्ब को लेकर के उसके अंदर आईएनजी लगा करके हैज या हैव के साथ बीन का यूज कैसे और कहां करना है वो कंप्लीट कीजिए। ध्यान से देखिए, सेंटेंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं यहां पर। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जल्दी करिए, फास्ट फास्ट, देखते हैं किसकी ज्यादा स्पीड है। जल्दी से आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करके बताइए। अब जो सेंटेंस आ रहे हैं ये सेंटेंस है किसके, ट्रांसलेशन के। ये सेंटेंसेस हैं ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आपको हिंदी में मैंने यहां पर दे रखा है। इन सेंटेंसेस को आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपको हैज या हैव के साथ बीन और आईएनजी का यूज करके इसका ट्रांसलेशन करना है। से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रही हूं, से रहे हैं, ये इसका ट्रांसलेशन की हिंदी पहचान है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, तो उसको लेकर के, स्ट्रक्चर को लेकर के, कहां असर्टिव आएगा, कहां इंटरोगेटिव आएगा, कहां इंटरोगेटिव नेगेटिव आएगा, कहां नेगेटिव आएगा, इन सेंटेंसेस के अंदर आपको हर प्रकार के सेंटेंसेस मिलेंगे। तो आप जल्दी से अपनी जो कॉपी है, जो पेन है, वो उठा करके जल्दी से आप इसका ट्रांसलेट करके मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू ऑल।
जय श्री राम, जय भारत।